अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज की वीडियो में मैं 440 वोल्ट एसी सप्लाई और इलेक्ट्रिकल पावर डीबी पर काम करने के ग्रेट आइडियाज़ दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 3 फेज सप्लाई पर काम कैसे करते हैं और किन किन चीज़ों की एहतियात ज़रूरी होती है। काम करने से पहले आपने टेस्टर से सप्लाई वोल्टेज अच्छी तरह चेक कर लेने हैं। पीवीसी कनेक्टरों में सप्लाई आपके सामने आ रही है। सबसे पहले आपने 3 पोल एमसीबी ऑफ़ कर लेने हैं। उसके बाद दोबारा आपने टेस्टर से सप्लाई वोल्टेज अच्छी तरह चेक कर लेने हैं। दोस्तों, सप्लाई वोल्टेज अब आप देख रहे हैं नहीं आ रहे। दोस्तों, ये जो 440 वोल्ट एसी सप्लाई होती है बहुत ही ख़तरनाक वोल्टेज होते हैं। इसका झटका लगने से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। सप्लाई मैंने ऑफ कर ली है। अब 3 फेज़ केबल के मैं कनेक्शन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीछे जो बस बार बनी है इस पर मैं न्यूट्रल वायर लगा लूँगा। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको फ़ायदा दे तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल की टेक्सटाइल की अच्छी अच्छी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेक करता रहता हूँ। ये न्यूट्रल वायर पहले मैंने हाथ से लगा के ट्विस्ट कर ली है। उसके बाद प्लायर की मदद से जो आगे नट बोल्ट लगा हुआ है उसको टाइट कर लूँगा अच्छे तरीके से। दोस्तों, जब आपने 3 फेज़ एसी सप्लाई पे या पावर डीबी पे या लाइट डीबी पे आपने काम करना है तो नीचे रबड़ मैट लाजमी रख लेना चाहिए और सेफ्टी शूज़ जो है ना वो मस्ट होते हैं, वो लाजमी आपको पहन लेने चाहिए। तो जिस जगह पे मैं बैठ के काम कर रहा हूँ नीचे जो शीट पड़ी हुई है वो रबड़ शीट नीचे पड़ी हुई है। ये पहले जो पीवीसी कनेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं इनके जो अंदर एल्की बोल्ट होते हैं, इनको 5 की एल्की लगती है। ये तमाम के तमाम एल्की बोल्ट जो है वो मैं लूज़ कर लूँगा क्योंकि इस जगह पे आउटपुट पे मैंने 3 फेज़ केबल के कनेक्शन करने हैं। ये पहले मैं रेड वाला फेज़ लगा लूँगा। तो ये एक फेज़ मैंने लगा लिया है। ये 5 की एल्की से मैं इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लूँगा। केबल को टाइट करने के बाद मैं हाथ के ज़रिए इसको खींच के चेक कर लूँगा कि आया कि ये सही तरीके से टाइट हो गई है या नहीं। जब आपने 3 फेज़ केबल के कनेक्शन करने हैं तो आपकी लूजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी वायर लूज़ रह जाएगी तो केबल जो है वो हीट अप होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे प्रॉब्लम आगे बनने शुरू हो जाते हैं। ये येलो फेज़ भी मैंने लगा लिया है। उसका जो एल्की बोल्ट है वो 5 के एल्की से मैंने टाइट कर लिया है। दोस्तों, ये जो पीवीसी कनेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं इनमें फ्लैट स्क्रू ड्राइवर स्क्रू भी लगे होते हैं और 4 साइड स्क्रू भी लगे होते हैं। ये जो कनेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं इसमें एल्की बोल्ट लगा हुआ है। जो मोटी केबलें जिसके अंदर लगाई जाती हैं ज़्यादातर 5 के एल्की बोल्ट या 6 के एल्की बोल्ट ही लगे होते हैं क्योंकि एल्की बोल्ट से जो वायर है वो अच्छे तरीके से टाइट हो जाती है। ये तीनों केबलें मैंने लगा ली हैं तो कनेक्शन मेरे कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको फ़ायदा दे तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल की टेक्सटाइल की अच्छी अच्छी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेक करता रहता हूँ। ये तीनों केबलें अच्छे तरीके से खींच के चेक कर लेनी है। ये बिल्कुल सही तरीके से टाइट हो गई हैं। अब ये जो सप्लाई है वो मैं ऑन कर दूँगा। दोबारा टेस्टर से चेक कर लूँगा सप्लाई जो है इनपुट पे और आउटपुट पे नीचे आ रही है या नहीं। तो सप्लाई बिल्कुल सही आ रही है। अब ये जो ब्रेकर्स के आगे जो सेफ्टी कवर लगे होते हैं इनको मैं लगा लूँगा। ये ऊपर वाला मैंने कवर लगा लिया और नीचे वाले कवर भी इस तरीके से आप लगा लें। दोस्तों, ये जो पावर डीवी में एमसीसीबी ब्रेकर लगे हुए हैं इनका जो सेफ्टी कवर है ये अच्छे तरीके से आगे मैं लगा लूँगा। ये पहले ऊपर वाला कवर मैंने लगाया, अब नीचे वाला कवर इसी तरीके से मैंने लगा लेना है। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको फ़ायदा दे तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मैं इलेक्ट्रिकल की टेक्सटाइल की अच्छी अच्छी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।